नमो नमः मित्रों आप लोग कैसे हैं। आशा है कि आप स्वस्थ एवं प्रसन्नचित होंगे। बच्चों, आज मैं आपको भास्वती कक्षा 11 के लिए संस्कृत की जो पाठ्य पुस्तक है वो पढ़ाने जा रही हूँ। उसका प्रथम पाठ कुशल प्रशासनम पढ़ाने जा रही हूँ। बच्चों, कुशल प्रशासनम पाठ वाल्मीकि रामायण के अयोध्या कांड के 100वें सर्ग से संपादित किया गया है। इसमें श्री राम और भरत के निश्चल एवं निस्वार्थ भ्रातृ स्नेह के साथ साथ प्रशासनिक सिद्धांतों का बड़ा सुंदर निदर्शन मिलता है। बच्चों, प्रस्तुत जो अंश है ये रामायण के अयोध्या कांड के 100वें सर्ग से संकलित है। भगवान श्री राम चित्रकूट में वनवास कर रहे हैं। भाई का विरह से पीड़ित भरत श्री राम से मिलने आए हैं। श्री राम भरत से मिलने के बाद उनसे कुशल प्रश्न करते हैं। इस प्रकरण में भरत राम से राज्य व्यवस्था संचालन संबंधी ऐसे अनेक प्रश्न करते हैं जिनसे राजनीति विज्ञान पर महत्वपूर्ण प्रकाश पड़ता है कि राज्य काज कैसा करना चाहिए, उसकी व्यवस्था तुमने कैसे की है आदि। श्री राम ने भरत से प्रश्न किया कि क्या उन्होंने मंत्रियों की नियुक्ति शास्त्रोक्त अपेक्षाओं के अनुरूप की है? क्या वे मंत्रणा शास्त्र विधि से करते हैं? क्या उनका वेतन भुगतान समय से किया जाता है? ये पाठ्यांश प्रशासनिक व्यवस्था की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है। इन्हीं बिंदुओं पर प्रस्तुत पाठ्यांश में विशद विवेचन किया गया है। चलो बच्चों, शुरू करते हैं। पहला श्लोक। जटिलम चीरवसनम प्रांजलि। प्रांजलि कहते हैं दोनों हाथों को जोड़े हुए। ठीक है। जटिलम जटा धारण किए हुए। चीरवसनम पेड़ की छाल के वस्त्र पहने हुए। पतितम गिरा हुआ या पड़े हुए। दुर्दशम दर्शम दुखपूर्वक देखा जाने योग्य। युगांते प्रलय काल में। भास्करम सूर्यदेव यथा जैसे। अब हम पूरे श्लोक का अर्थ जानेंगे बच्चों कि राम ने जब भरत को देखा तो जो भरत की स्थिति ऐसी थी, क्या थी? राम ने जटा और चीर वस्त्र यानी पेड़ की छाल के वस्त्र को धारण किए हुए, दोनों हाथों को जोड़े हुए, पृथ्वी पर गिरे हुए। भूमि यानी पृथ्वी पर गिरे हुए दंडवत प्रणाम करते हुए। पृथ्वी पर गिरे हुए का मतलब है दंडवत प्रणाम करते हुए। दर्दशम देखा। रामो दुर्दशम युगांते भास्करम यथा, अर्थात दुखपूर्वक देखे जाने योग्य भरत को उसी प्रकार देखा जैसे प्रलय काल में सूर्य को देखते हैं। शुरू से सुनेंगे बच्चों। भगवान श्री राम ने जटा और चीर वस्त्र धारण किए हुए, हाथों को जोड़े हुए, पृथ्वी पर गिरे हुए अर्थात दंडवत प्रणाम करते हुए, दुखपूर्वक देखे जाते हुए जाने योग्य भरत को उसी प्रकार देखा। युगांत यानी जैसे प्रलय काल में सूर्य को देखते हैं। ठीक है बच्चों, ये पहला श्लोक है। अब हम दूसरे पे आते हैं। कथचिद अभिविज्ञाय विवर्ण वदनम कृशम भ्रातरम भरतम रामः परिजग्राह पाणिना। अर्थात
श्री राम ने, यानी कि कथचिद, जैसे तैसे, यानी कि किसी तरह, विवर्ण वदनम, विवर्ण वदन, फीके पड़ गए मुख वाले, भरत का मुख फीका पड़ गया था, तो फीके पड़ गए मुख वाले, कृशम, दुर्बल, कच्चित, जैसे तैसे, अभिविज्ञाय, जानकर, अभिविज्ञाय, जानकर। तो अब हम पूरा अर्थ देखेंगे। राम ने फीके पड़े हुए मुख वाले, मुख का वर्ण उनका फीका पड़ गया था और शरीर अत्यंत दुर्बल, कृशम, दुर्बल हो गया था। चरणों में पड़े हुए अपने भाई को परिजग्राह, यानी भली प्रकार देखने के बाद ही जो श्री राम उन्हें पहचान पा रहे थे, पहचानते ही श्री राम ने स्वयं नीचे झुककर दोनों हाथों पाणिना, दोनों हाथों से भाई भरत को प्रीति पूर्वक उठाकर गले से लगा लिया, परिजग्रा, गले से लगा लिया। तो अब हम आगे चलते हैं बच्चों तीसरे श्लोक पर। तीसरा श्लोक है आग्राय। आग्राय मीन्स, आग्राय मतलब सूंघना। क्या होता है बच्चों? सूंघना मस्तक को। रामस्तम मूर्धनी, मूर्धनी यानी मस्तक, परिष्वज्य, आलिंगन करके, परिष्वज्य, आलिंगन करके। राघवम, श्री राघव ने या रघुकुल भूषण श्री राम ने। अंके, अंके यानी कि गले से लगाया। भरत मारोप्य, पर्ये पृच्छत सादरम, अर्थात श्री राम ने उसका मस्तक सूंघकर और आलिंगन करके, मस्तक सूंघकर और परिष्वज्य, उसका आलिंगन करके रघुकुल भूषण भरत को गोद में बैठाकर, अंके गोद में, छोटा भाई था तो गोद में बैठाकर बड़े आदर से, सादरम पर्ये पृच्छत, बड़े आदर से पूछा। क्या पूछा? दोबारा से इसका अर्थ देख लीजिए। भाई के विरह में पीड़ित भरत को पहचानते ही श्री राम ने भरत को उठाकर उसका मस्तक चूमा और गले लगा लिया। तत्पश्चात अपनी गोद में बैठाकर आदर पूर्वक से कुशल क्षेम पूछकर प्रारंभ किया। ठीक है बच्चों, अब हम चौथा श्लोक देखते हैं। कच्चिदात्म समहा शूरहा, शूर यानी वीर, श्रुतवंतो जितेन्द्रियः कुलीनाश्चेंगित अंगित ज्ञाश्च कृतास्ते तात मंत्रिणः। क्या पूछा उन्होंने? श्री राम ने प्रशासनिक यानी कि राज्य व्यवस्था की दृष्टि को महत्वपूर्ण प्रश्न किया उन्होंने। हे तात, क्या तुमने अपने ही समान शूरवीर, ये लिखा है ना कच्चिद आत्म समा, ये संधि है इसमें, आत्म अपने समान, शूरहा वीरों को, श्रुतवंतो, श्रुतियाँ कहते हैं वेदों को जानने वाले, यानी कि शास्त्रों को जानने वाले। जितेंद्रिय, अपनी इंद्रियों पर विजय प्राप्त करने वाले। कुलीन, जो अच्छे कुल में जन्म लिए हों, कुलीन। तथा संकेत, इंगित आया हुआ है ना, इंगित का अर्थ है संकेत मात्र से ही मन की बात को समझने वाले। कृतास्ते तात मंत्रिणः, को ही मंत्री बनाया है। अब उन्होंने अपनी राज्य व्यवस्था के बारे में प्रश्न किया भरत से कि हे भरत, हे तात, क्या तुमने
अपने ही समान शूरवीर, शास्त्रों को जानने वाले, इंद्रियों को वश में रखने वाले, कुलीन, इशारों में ही या संकेत मात्र से मन की बात को समझ लेने वाले सुयोग्य व्यक्ति को ही मंत्री बनाया है। समझ आया बच्चों? अब हम आगे चलते हैं। मंत्रो, 5वां श्लोक है। मंत्रो विजय मूलम ही राज्ञाम भवति राघव संसंवृत्तो मंत्री धुरैर मात्यई शास्त्र को विधई। श्री राम कहते हैं कि राजाओं की सफलता का मूल विजय मूलम ही राज्ञा, यानी राजाओं की विजय का जो मूल यानी जड़ है, रहस्य है, वो क्या है? राघव ने बताया कि श्री राम कहते हैं राजाओं की सफलता का मूल रहस्य उन्हें अपने मंत्रियों द्वारा, मंत्री धुरैर आमात्यई, आमात्य माने होता है मंत्रियों द्वारा शास्त्र को विविधई, समय पर दी जाने वाली मंत्रणा है। और यदि अर्थात हे रघुनंदन, क्योंकि शास्त्र में निपुण श्रेष्ठ मंत्रियों द्वारा अच्छी प्रकार गुप्त रखी गई सुसंवृत्त यानी गुप्त रखी गई मंत्रणा राजाओं की विजय का कारण होती है, या राजाओं की विजय का मूल होती है। यानी जो उन्होंने राजा जब मंत्रियों से कोई मंत्रणा करता है और वो गुप्त रखी जाती है, जब तक कि वह साकार नहीं हो जाती, तो वही राजाओं की जीत का मूल कारण है। तो ये इस श्लोक में समझाया गया है। इसे दोबारा से समझ लीजिए। श्री राम कहते हैं कि राजाओं की सफलता का मूल रहस्य उन्हें अपनी मंत्रियों द्वारा समय पर दी जाने वाली मंत्रणा है, और यदि इस मंत्रणा को कार्य पूर्ण होने तक गुप्त रखा जाए तो यह नीति और अधिक प्रभावशाली और फलदायी होती है। बच्चों, अब हम 6ठे श्लोक पर हैं। अब वो भरत से प्रश्न करते हैं कि तुम कहीं कच्चित निद्रावशम नैसी। कच्चित माने क्या निद्रावशम नींद के वशीभूत, नैशी तो नहीं हो जाते हो, काले कच्चित काले अबुध्यस्य यानी समय पर जाग तो जाते हो, कच्चित चा पर रात्रिषु रात के जो पिछला पहर है, रात के पिछले पहर में अर्थ सिद्धि का चिंतयस्य अर्थ नैपुणम, अर्थात कि रात के पहले पहर में अर्थ होता है धन के बारे में, यानी आर्थिक सिद्धि के उपाय पर विचार तो करते हो। तो राम ने कैसा प्रश्न किया? श्री राम ने कुशल प्रबंध का सूत्र बताते हुए कहते हैं कि राजा को असमय ही नहीं सोना चाहिए, प्रातः समय पर जाग जाना चाहिए। इसी प्रकार रात्रि के समय राज्य को आर्थिक दृष्टि से संपन्न करने के उपायों पर विचार भी करना चाहिए। राजा के जागरूक होने पर ही प्रजा का हित संभव है। तो दोबारा से श्लोक का अर्थ देख लीजिए कि हे भरत, तुम असमय ही निद्रा के वशीभूत तो नहीं हो जाते हो, समय पर कच्चित काले अबुध्य से समय पर जाग तो जाते हो, और रात के पिछले पहर में अर्थ सिद्धि के उपाय पर विचार तो करते हो। बच्चों, अब हम 7वें श्लोक पर हैं। कंचिन मंत्र ऐसे नैके नहीं कह कच्चिन बहुभी सहा कच्चिते मंत्रितो मंत्रो राष्ट्रम न परिधावती। बच्चों, इसमें भी बहुत सुंदर शिक्षा दी गई है एक अच्छी राज्य की परिसंचालन के लिए, कि एक राजा को कैसा होना चाहिए
कि वो पूछ रहे हैं भरत से, कच्चित मंत्र से एकई, कहीं तुम अकेले ही तो कोई मंत्रणा या चिंतन तो नहीं करते हो, और कच्चिन बहुबीस है, और क्या तुम बहुत सारे लोगों के साथ तो मंत्रणा नहीं करते हो। यानी कोई भी बात है जो आपको गुप्त रखनी है उसे अकेले ही मंत्रणा तो नहीं करते, या बहुत सारे लोगों में मंत्रणा तो नहीं करते। कच्चित्तै मंत्रितो मंत्रो राष्ट्रम न परिधावती, अर्थात कहीं तुम्हारे द्वारा निश्चित की गई मंत्रणा, यानी जो तुमने सोचा है विचारा है, कहीं वो पूरे राष्ट्र में फैल तो नहीं जाती है। परिधावती अर्थात इसमें श्री राम जी भली प्रकार जानते हैं कि कोई भी गुप्त मंत्रणा 2 से 4 कान तक ही गुप्त रहती है। जैसे ही वो अधिक कानों तक पहुंचेगी तो वो सभी जगह फैल जाएगी। तो न तो मंत्रणा अकेले करना चाहिए, न ही कह अकेले, और न ही बहुत सारे लोगों में। अपनी गुप्त चीज़ों को बच्चों, हमें भी अपनी चीज़ों को अधिक लोगों के साथ शेयर नहीं करना चाहिए, सभी के साथ अपनी, क्योंकि 2-4 के साथ वो चीज़ गुप्त रह सकती है, परंतु अधिक लोगों के साथ वो गुप्त नहीं रहेगी, वो फैल जाएगी। तो ये भी एक बहुत अच्छा मंत्र है। श्री रामचंद्र जी ने कहा कि कहीं तुम अकेले तो मंत्रणा नहीं करते हो, कहीं तुम बहुत सारे लोगों में के साथ मंत्रणा नहीं करते हो, कहीं तुम्हारे द्वारा निश्चित की गई मंत्रणा राष्ट्र में तो नहीं फैल जाती है। अब अगला देखेंगे बच्चों, कच्चिद अर्थम विनिश्चित्य लघु मूलम महोदयम क्षिप्र प्रमार भसे कर्म न दीर्घसी राघवा। तो बच्चों, ये जो 8वां श्लोक है, कच्चित अर्थम यानी कि कुछ अर्थ के वाला, यानी बहुत छोटे साधन वाले, और विनिश्चित्य निश्चय करके, क्षिप्रम यानी कि शीघ्र, आरंभ से आरंभ कर देते हो, ना दीर्घयसी विलंब तो नहीं करते। तो रघुनंदन बोलते हैं अपने भाई को कि रघुनंदन, क्या तुम बहुत छोटे साधन वाले, यानी जिसमें बहुत छोटा सा लघु मूलम, बहुत छोटा साधन की आवश्यकता हो, महोदयम महाउद्यम, और बड़े फल वाला, यानी जिसमें बहुत छोटा सा आपका कुछ साधन लग रहा हो और उसका जो फल है वो बहुत बड़ा हो। क्या उसे कार्य को, कर्म को आप शीघ्रता से कार्य शुरू कर देते हो ना, विलंब तो नहीं करते। अर्थात उनका कहने का तात्पर्य ये है बच्चों कि श्री राम भरत को प्रेरित करते हुए कहते हैं कि अभीष्ट सिद्धि प्रद कार्य को शीघ्र निपटा देना चाहिए, उसमें जरा भी देरी नहीं करनी चाहिए। वो एक कुशल प्रशासक के लिए श्रेयस्कर नहीं होती यह अगर वो देरी करे। समय और अवसर के रहते हुए ऐसे काम को त्वरित कर लेना चाहिए जिसमें हमारा छोटा सा मेहनत लग रही हो और उसका जो फल है वो महान हो। उसे हमें कार्य को करने में शीघ्रता करनी चाहिए। बच्चों, अब हम 9वें श्लोक पे आ गए हैं। दोबारा से देखेंगे इसमें, कच्चित सहस्रान मूर्खा नाम एकम मिच्छसि पंडितम पंडितो ह्यार्थ कृच्छ्रेषु कुर्यान्नि श्रेयसम महत। बहुत अच्छा लेसन है ये बच्चों। इसमें हम देखेंगे कि हजारों, जब भी अचानक कोई संकट आ जाए तो हजारों मूर्ख का संग अच्छा नहीं है, उससे कोई लाभ मिलने वाला नहीं, अपितु संकट और गहरा हो सकता है। तो वो पूछ रहे हैं, क्या तुम हजारों मूर्खों
के स्थान पर एक विद्वान की इच्छा करते हो? मतलब हजारों मूर्ख तुम्हारा साथ दें, उससे अच्छा एक पंडित यानी कि विद्वान व्यक्ति का संग रखते हो, क्योंकि आर्तकृच्छेषु यानी कि क्योंकि आर्थिक कठिनाइयों में विद्वान महान कल्याण कर सकता है। आर्थिक कठिनाइयों में एक विद्वान भी महान कल्याण कर सकता है। इसका दोबारा से अर्थ देख लीजिए। हे भरत, क्या तुम हजारों मूर्खों का संग साथ रखना की इच्छा करते हो, या फिर एक विद्वान की इच्छा करते हो? क्योंकि आर्थिक कठिनाइयों में एक विद्वान ही महान कल्याण कर सकता है। 10वां देखेंगे। एको अप्यमात्यो, एक भी अमात्य मेधावी, यानी जो एक मंत्री ही है वो मेधावी हो, शूर यानी वीर हो, दक्ष हो, विचक्षण, राजानाम राजपुत्रम वा प्राप्येन महति श्रियम। इसका अर्थ देखेंगे कि एक भी मेधावी, शूरवीर, चतुर, दक्ष यानी चतुर, नीति में निपुण राजा या राजकुमार को बहुत बड़ी संपत्ति को यानी राजलक्ष्मी को की प्राप्ति करा सकता है। तो एक हो, लेकिन वो पहले वाले श्लोक में जैसे बताया गया था कि हजारों मूर्ख ना हो, उससे अच्छा है एक मेधावी हो। तो एक अमात्य की क्या क्या विशेषता बताई है? एक भी मेधावी, शूरवीर, चतुर, नीति में निपुण, राजा या मंत्री को या राजकुमार को ऐसा मंत्री बहुत बड़ी राज संपत्ति की प्राप्ति, श्रेय माने लक्ष्मी की प्राप्ति करा सकता है। अब हम 11वें श्लोक पर आ गए हैं बच्चों। कच्चिन मुख्य महत्स्वेव मध्यमेषु च मध्यमा। इसमें श्री राम कहते हैं कि क्या तुम, हे प्रिय भरत, क्या तुम्हारे द्वारा प्रधान व्यक्तियों को प्रधान श्रेणी में का कार्य है, मध्यमेषु च मध्यमा, मध्यम श्रेणी के मनुष्यों को मध्यमों में ही, और जघन्यश्च यानी कि निंदनीय या नीच वर्ग के लोगों को निम्न कार्यों में ही नियुक्त किया जाता है। योजिता यानी कि नियुक्त किया जाता है। बच्चों, समाजशास्त्र में भी आपने पढ़ा होगा कि हमारी पूर्व काल में ब्राह्मणों को पूजा पाठ का, संस्कारों का कार्य दिया जाता था, क्षत्रियों को रक्षा करने का और व्यापारियों को व्यापार करने का, और निम्न वर्ग के लोगों को अन्य कार्यों में नियोजित किया जाता था। तो उसी चीज़ को देखते हुए श्री राम भरत से कहते हैं कि तुमने भी कहते हैं ना, जिसका काम उसी को साजे, तो इस आधार पर काम बांट दिए हैं ना, राज्य प्रबंध अधिक सुचारू रूप से चल जाता है। यानी जो जिसका कार्य है वो उसको दिया जाए। तो आमात्य अनुपद पदधा तीतान पितृपैता महाच्युच्चीन श्रेष्ठाच्युत श्रेष्ठेषु कच्चित्व नियोज्यसि कर्मसु। अर्थात बच्चों, अच्छा, क्या तुम परीक्षण किए गए अतएव शुद्ध होकर निकाले गए। इसमें अर्थ देखेंगे बच्चों, उपधातीन यानी कि तीतान परीक्षण किए गए, शुचिन है ना, इस शुचिन शुद्ध होकर निकाले हुए, पितृपैत्र महान बाप दादाओं के समय से श्रेष्ठ कार्यों को यानी उत्तम कर्मों में लगे हुए लोगों को ही नियुक्त किया है। इसका अर्थ है, क्या तुमने, हे भरत, क्या तुम परीक्षण किए गए
अतएव अशुद्ध होकर शुद्ध होकर निकले हुए बाप दादाओं यानी कुलीन लोगों को श्रेष्ठ मंत्रियों को ही उत्तम कार्यों में नियोजित किया है या लगाया है। ठीक है बच्चों, अगला देखेंगे। कच्चित दृष्ट शूरस्य धृतिमानम मति शुचि कुलीनानुरक्त च दक्ष सेनापति कृतः। क्या तुमने, ये हम 13वां श्लोक पे हैं बच्चों, क्या तुमने दृष्ट यानी कि किसी के दबाव में न आने वाले, शूरश वीर बहादुर, धृतिमान धैर्यशाली, शुचि पवित्र, कुलीनः उच्च कुल वाले, अनुरक्त अनुरागी, कश्चित दृष्टश्च यानी कि किसी के दबाव में न आने वाले। क्या तुमने किसी के दबाव में न आने वाले, शूरवीर, धैर्यवान, बुद्धिमान, पवित्र, कुलीन एवं अनुरक्त अनुरागी और दक्ष लोगों को ही, पुरुषों को ही सेनापति बनाया है या सेनापति नियुक्त किया है। अब हम 14 श्लोक पर हैं। इसमें बच्चों देखो कितनी अच्छी बात कही है श्री रामचंद्र जी ने। अब तक तो भरत को समझा रहे थे कि तुम्हें कैसा वो रखना चाहिए मंत्री, तुम्हें किस प्रकार के मंत्री को रखने की आवश्यकता है, लेकिन अब वे बता रहे हैं कि जो तुमने नियुक्त किए हैं उन लोगों का वेतन भी तुम समय से देते हो। तो इसी चर्चा यही है। कच्चित बलस्य भक्तम च वेतनम च यथोचितम संप्राप्त कालम दातव्यम ददासी न विलंब से। श्री कृष्ण कहते हैं कि वेतन और भत्ता बलस्य यानी सेना का, सैनिकों का अधिकार है। वेतन और भत्ता सैनिकों का अधिकार है। कुशल राजा और देने योग्य वेतन समय आने पर देते हो कि नहीं। सांप्रतम कालम ही सही समय आने पर दातव्य यानी देना चाहिए। तदासी देते हो न विलंब से यानी समय आने पर देते हो ना, विलंब तो नहीं करते हो। अर्थात बच्चों श्री रामचंद्र जी भरत को समझाना चाहते हैं कि वेतन और भत्ता सैनिकों का अधिकार है। कुशल जो राजा होता है उसको वितरण उचित समय पर करते रहना चाहिए। ऐसा होने पर कानूनी व्यवस्था उचित सुचारू रूप से चलती रहती है। यदि वेतन नहीं दिया जाता या विलंब से दिया जाता है तो सेना में बगावत हो जाती है, अराजकता फैल सकती है। तो बच्चों इसी तरह से ये कहा गया कि क्या तुम सेना को समुचित भत्ता और देने योग्य वेतन समय आने पर देते हो, विलंब तो नहीं करते हो। अब आगे बच्चों, कालातिक्रमणाच्च भक्त वेतनयोर भर्तुरप्यु कुप्यन्ति सो अनर्थ सुमहान स्मृतः। इसका अर्थ है बच्चों कि यदि समय बीत जाने पर भत्ता और वेतन प्राप्त करने वाले सैनिक अपने स्वामी पर अत्यंत कुपित हो जाते हैं तब वह बड़ा भारी अनर्थ हो जाता है। इसमें कुछ शब्दों का देख सकते हैं कि कालातिक्रमाणि समय बीत जाने पर, भक्त वेतनियो भत्ता और वेतन दिए जाने पर, जो कुप्यंती भर्तुर जो सेवक जो कुपित हो जाते हैं, सैनिक कुपित हुए सैनिक स्वामी पर अत्यंत कुपित हो जाते हैं, क्रोधित हो जाते हैं, सो अनर्थ यानी वह बहुत बड़ा अनर्थ हो जाता है। तो बच्चों ये पाठ कुशल प्रशासनम मैंने इसकी व्याख्या आपको की है, अच्छे से समझा दिया है। आशा है कि आपको ये सब
बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा। कक्षा 11 का प्रथम पाठ कुशल प्रशासनम। बच्चों, आपको आशा है कि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी, समझ आई होगी, और यदि आपको अच्छी लगी तो उसे लाइक कीजिए, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, और जो बेल आइकन है उस पर क्लिक भी करें, जिससे मेरी आने वाली वीडियोस आपको प्राप्त हो सकें।